तो जब भी मैं ये चटनी बनाती हूँ ना, घर में सबकी डिमांड डबल हो जाती है। तो यहाँ बस मैंने फ्लेम पे पैन रख दिया है और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मस्टर्ड ऑयल में ही कुकिंग करने का। आपके पास जो भी ऑयल है आप इसमें बना सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून उड़द दाल और 1 टीस्पून चना दाल ऐड कर लिया है। इसे हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पास 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 2 अदरक के स्लाइस और 1 हरी मिर्च ऐड कर लिया। आप चाहे तो इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें यहाँ पास। उसके बाद मैं यहाँ पास एक बड़े साइज के प्याज को भी रफली चॉप्ड करके ऐड कर लूँगी। तो इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा बस फ्राई में सौटे कर लें इस तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर को रफली चॉप्ड करके ऐड कर लिया है। तो इसे भी हल्का सा फ्राई कर लें इस तरह से। और इसे जल्दी सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर लिया। तो ये तो मेरा शॉर्टकट तरीका है इस चटनी को बनाने का। बट ट्रेडिशनल वे से अगर आप बनाइएगा ना, तो टमाटर के बाद काश्मीरी खड़ी लाल मिर्च ऐड करती है, जिसका बीज निकाल के इसे पहले से भिगो दिया जाता है। उसके बाद इसमें ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये मेरा डन है। मैंने 10 मिनट इसे कवर किया और ये सॉफ्ट हो गया। तो बीच में एक बार ज़रूर स्टिर कर लें। उसके बाद जब ये डन हो जाए, अच्छी तरह से ठंडा हो जाए ना, तब इसे ग्राइंडर जार में ऐड कर लें इस तरह से। मैंने टैंगी टेस्ट देने के लिए थोड़ी सी इमली भी ऐड कर ली है, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हाँ, मैं यहाँ पास काश्मीरी खड़ी लाल मिर्च नहीं ऐड की हूँ ना, 1/2 टेबल स्पून काश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर लूँगी। तो ये झटपट बनाने का एक अच्छा तरीका है। तो आप इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो करें। जल्दी में है तो इस तरह से बनाएं, और अगर आप बिल्कुल जल्दी में नहीं है तो इसमें आप खड़ी काश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा और स्मूथ आया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था। तो 1/4 कप से थोड़ा कम पानी इसमें ऐड करके इसे ग्राइंड कर लो, इस तरह से पोर कर लें। और अब बारी आती है तड़का देने की। तो मैंने अगेन 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लिया, और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए ना, तो 1 टीस्पून मैंने इसमें राई ऐड कर लिया। तो आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली इस ऑयल के छींटे हर जगह चले जाते हैं और किचन शेल्फ बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे इस तरह थोड़ा सा कवर कर दिया। तो ये कुक हो जाए तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसमें खड़ी लाल मिर्च और करी पत्ता ऐड करके इसे छौंका दे दिया है इस तरह से। लगाने से इसका टेस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है। और इसे मैं सर्व करूँगी गर्मा गर्म इडली के साथ, जिसका टेस्ट बहुत यम आता है। इंसान 2 इडली की जगह पे 4 इडली खा लेता है। तो आप इस तरह से इसे सर्व करें, या फिर आपको डोसा पसंद है तो इसे भी आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो मैंने तो इसमें इडली डोसा दोनों ही बनाया था, इसे एंजॉय किया। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।